कश्मीरी सेब। अनुरूपता प्रश्न। प्रश्न 1, कर्नाटक संपदा निबंध कश्मीरी सेब कहानी। प्रश्न 2, मेरा बचपन अब्दुल कलाम कश्मीरी सेब प्रेमचंद। प्रश्न 3, इस प्रश्न को अप्रैल 2019 में पूछा गया है। सेब बेचने वाला बेईमान निकला, रेवड़ियाँ बेचने वाला ईमान निकला। प्रश्न 4, नीम कौड़ी कुंडवा कश्मीरी सेब मीठा। प्रश्न 5, गोदान उपन्यास पंच परमेश्वर कहानी। प्रश्न 6, केला पीला रंग, सेब लाल और गुलाबी रंग। प्रश्न 7, सेब कश्मीर, संतरा नागपुर। प्रश्न 8, कपड़ा नापना, टोमाटो तौलना। एक वाक्य में उत्तर लिखना। प्रश्न 1, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, प्रेमचंद का वास्तविक नाम दनपतराय था। प्रश्न 2, प्रेमचंद जी की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? उत्तर, प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर नाम से संकलित है। प्रश्न 3, प्रेमचंद जी चौक में क्यों गए थे? इस प्रश्न को जून 2019 में पूछा गया है। उत्तर, प्रेमचंद जी चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के गए थे। प्रश्न 4, प्रेमचंद जी को दुकान पर क्या नज़र आए? उत्तर, प्रेमचंद जी को दुकान पर सेब हुए गुलाबी सेब नज़र आए। प्रश्न 5, प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? इस प्रश्न को जून 2018, अप्रैल 2019 और सितंबर 2020 में पूछा गया है। इस प्रश्न को और एक तरीके से पूछ सकते हैं। प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचाया? उत्तर, बहुत अच्छे सजे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए तो प्रेमचंद जी का जी ललचा उठा। प्रश्न 6, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 7, भोजन का आवश्यक अंग किसका बन गया है? और प्रश्न 8, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं? प्रश्न 7 और 8 इस दोनों उत्तर एक ही है। उसका उत्तर स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं। प्रश्न 9, सेब रस और स्वाद में किससे घटकर भी नहीं? उत्तर, सेब रंग और स्वाद में आम से घटकर भी नहीं। प्रश्न 10, सेब को किसका स्थान मिल चुका है? उत्तर, सेब को आम का स्थान मिल चुका है। प्रश्न 11, रोज एक सेब खाने से किन की ज़रूरत नहीं होगी? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी। प्रश्न 12, पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ क्या थी? उत्तर, पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ गाजर थी। प्रश्न 13, प्रेमचंद जी दुकानदार से कितने से सेब मांगे? उत्तर, प्रेमचंद जी दुकानदार से आधा सेर सेब मांगे। प्रश्न 14, फल खाने का उचित समय क्या है? उत्तर, फल खाने का उचित समय प्रातःकाल है। प्रश्न 15, आदमी बेईमानी
कब करता है? उत्तर, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। प्रश्न 16, प्रेमचंद्र ने मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से क्या खरीद ली थी? उत्तर, प्रेमचंद्र ने मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से रेवड़ियाँ खरीद ली थी। प्रश्न 17, गाजर को खाने की मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा? इस प्रश्न को अप्रैल 2020 में पूछा गया है। उत्तर, गाजर में बहुत से विटामिन है, इसलिए मेज पर स्थान मिलने लगा। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना। प्रश्न 1, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? उत्तर, आज शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। प्रश्न 2, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में क्यों विचार किया जा रहा है? उत्तर, आजकल शिक्षित समाज में डॉक्टरों से बचने के लिए विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जा रहा है। प्रश्न 3, दुकानदार ने लेखक प्रेमचंद्र से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने लेखक प्रेमचंद्र से कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार की सेब आए हैं, खास कश्मीरी के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 4, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। प्रश्न 5, सेब के विषय में आजकल क्या कहा जा रहा है? उत्तर, सेब के विषय में आजकल कहा जा रहा है कि रोज एक सेब खा लिया तो डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। सेब को रस और स्वाद में आम की बराबर स्थान मिला है, इससे शरीर को विटामिन और प्रोटीन मिलता है। प्रश्न 6, फल खाने का उचित समय क्या है और क्यों? उत्तर, फल खाने का उचित समय तो प्रातःकाल है, क्योंकि सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। प्रश्न 7, रोज एक सेब खाने से लाभ क्या है? इस प्रश्न को जून 2019 में पूछा गया है। उत्तर, रोज एक सेब खाने से हमें बहुत सी लाभ है, जैसे सेब खाने से विटामिन और प्रोटीन मिलता है, साथ ही डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। प्रश्न 8, इस प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जा सकता है और इस प्रश्न को अप्रैल 2019 और जून 2018 में पूछा है। प्रेमचंद्र जी ने खरीदारी के बारे में क्या चेतावनी दी है? और कश्मीरी सेब पाठ में लेखक पाठक को क्यों चेतावनी देते हैं? और कश्मीरी सेब कहानी हमें क्या क्या चेतावनी देती है? और कश्मीरी सेब कहानी में किस पर प्रकाश डाला है? इस सब प्रश्न को यही उत्तर है। कश्मीरी सेब पाठ से लेखक अपने अनुभव बताते हुए पाठ को यह चेतावनी देते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। साथ ही बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला है। प्रश्न 9, कश्मीरी सेब
कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस प्रश्न को अप्रैल 2018 में पूछा गया है। उत्तर, कश्मीरी सेब कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। साथ ही विटामिन और प्रोटीन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 10, सेब के हालत के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, लेखक प्रेमचंद्र नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था। चौथा सेब काटा तो भीतर भारों में जैसा काला सुराख था। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। प्रश्न 11, चारों सेब खराब निकल आने पर लेखक ने क्या सोचा? उत्तर, चारों सेब खराब निकल आने पर लेखक ने सोचा, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझा था। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकले जाएं, यह तो साफ धोखा है।